बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, जैसे आपको पता है पिछले 20 से 25 दिन में काफ़ी ज़्यादा जो है मकबूजा कश्मीर में पूंछ सेक्टर में इंडियन आर्मी और मुजाहिदीन के दरमियान एक झड़पें चल रही हैं और उसमें इंडियन आर्मी के 10 से 11 अफसरान आज तक की रिपोर्ट में शहीद तो नहीं कह सकते, सॉरी, हलाक हो चुके हैं। और इस वजह से भारतीय आर्मी बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है और उसके साथ साथ पूरा जो श्रीनगर का एरिया है उसमें बहुत शदीद किस्म का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और 30 साल बाद जो है, 30 साल की तारीख में, मकबूजा कश्मीर की तारीख में कभी भी औरतों की चेकिंग इस तरीके से नहीं की गई। औरतों बच्चियों की चेकिंग जो है वो भारत की आर्मी कर रही है। और इवन के स्कूल की बच्चियों तक के जो बैग है उनको खोल के और उनके टिफिन को खोल के चेक किया जा रहा है। तो ये आलम है भारत की आर्मी का और उनके खौफो हरास का। और उसके साथ साथ फिर आपको पता है कि पिछले दो दिन पहले जो है भारत की जो समरीन है वो पाकिस्तान के पानियों में आई, तो इस तरह की बौखलाहट का शिकार है। उसके बाद यहां से वो बेइज्जत होकर वापस चली गई समरीन। तो ये भारत की आर्मी के हालात है। इसी तरह चाइना और भारत का जो एक मामला चल रहा है LOC के ऊपर, वहां भी भारत की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उसको वहां भी जो है काफी जिल्लत का सामना है। और जो फिर चाइनीज आर्मी ने इस साल उनकी वीडियो जारी कर दी है, पिछले तकरीबन हफ्ते पहले इंडियन आर्मी की जो 1.5 साल पहले की एक वीडियो है जब चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को थप्पड़ों से, डंडों से और वो किलों वाले डंडों से मारा था। तो उसके बाद उनकी इस साल उन्होंने वीडियो जारी कर दी। उसकी वजह से भी काफी ज्यादा जिल्लत का सामना है पूरी दुनिया के सामने इंडियन आर्मी की। तो इस टाइम उनको समझ नहीं आ रही, शदीद तरीन बौखलाहट का शिकार है इंडियन आर्मी और समेत मोदी सरकार। अभी मैं आपको ये एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें ये जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हलाक हुए हैं उनकी ये एक मिसेज है, वो मीडिया फेस कर रही हैं और वो मीडिया को क्या कह रही हैं ये आप सुन लें। और उसके बाद आपको, इसको सुनने के बाद आपको एक बात का तो कंफर्म अंदाजा हो जाएगा और आप उस पर वो हो जाएंगे कि पाकिस्तान आर्मी को जितना आप शुक्र अदा करेंगे कि हमारी पाक फौज जो है वो कितनी अजीम है। और पाक फौज की जो माएँ, हमारे जवानों की जो माएँ जो शहीद जवान हो चुके हैं या जो अभी ऑन ड्यूटी सर्विस है, उनकी माएँ जो है, उनकी अजमत को आप लोगों का सलाम कहने को दिल करेगा। और जैसे पूरी अवाम जो है उनके पाक फौजों की जवानों की शहादतों को सराहती है और जिस तरह का एक पाकिस्तान में उनको वो दिया जाता है, एजाजात दिए जाते हैं और जिस तरह का एहतराम जो है हमारा पाकिस्तानी अवाम के दिलों में पाक फौज के लिए, इस तरह का एहतराम और इस तरह की इज्जत और इस तरह का वो कोई भी ऐसा को आप कह लें कि जज्बा जो है वो इंडियन अवाम में और इंडियन जो फौजी हैं उनकी माओं में नहीं है। इसके साथ साथ हमने जो आज दूसरी स्टोरी पर बात करनी है वो आर्यन खान की बेल जो है वो कैंसिल हो गई है। और उसमें जो है जज साहब है, उन्होंने किस उसके ऊपर बेस के ऊपर उनकी बेल कैंसिल की है और इंडियन मीडिया में किस तरह से जो है ये केस बनाकर पेश किया जा रहा है, इसकी भी तफसीलात देंगे आपको। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, जो हमारा ताल्लुक ऐसे ही जुड़ा रहे। अब आप ये एक वीडियो देख लें, इंडिया की है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे रोज नौजवान मरते हैं, रोज। आज आप 5 मरेंगे, कल को फिर देखेंगे न्यूज़, फिर आप जाएंगे न्यूज़ वाले। सरकार थोड़ी करती है, कुछ करती है? देखा आपने 2-4 दिन आज मीडिया वाले आप आ गए, वहाँ पर भी मीडिया वाले आ गए, फिर 3 दिन कोई नहीं पूछता वहाँ पर। समस्या का स्थायी हल होना चाहिए हल होना चाहिए। जे कश्मीर मंगदे है तो दे दो। जेड़े मंत्री है उन्होंने बेटे तो नहीं बॉर्डर ते ड्यूटी करते हैं, एक बारी करके देखना। और कितने फौजी जवान हैं आप लोगों ने शहीद करवाने। मीडिया एक दिन यहाँ आ गया है, एक दिन मीडिया वहाँ फौज के इंटरव्यू करने चले जाएगा, उसके बाद सब चुप हो जाएंगे। लड़ तो हमारे फौजी जवान रहे हैं तो उनको क्यों वो आप करवा रहे हो? और कितने फौजी जवान मरवाने हैं? कश्मीर मांग रहे हैं ना, उनको कश्मीर दे दो, क्यों नहीं कश्मीर देते उनको? तो ये इस टाइम इंडिया में हालात है। और वो साथ साथ ये भी कह रही हैं कि तुम जो सियासतदान हो, जो तुम इतने बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे, तुम अपने बच्चों को भेजो ना और जाके बॉर्डर के ऊपर लड़े उन लोगों के साथ। तो ये इस तरह का जो है माइंडसेट इस टाइम भारत में डेवलप होता जा रहा है। बेशक वो सिख बरादरी हो या इंडिया में कहीं भी हो, इस तरह का जो माइंडसेट है वो डेवलप हो रहा है। कुछ अर्सा पहले जब भारतीय फौज को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी इधर से कश्मीर में, और फिर जब चाइना से वो कुछ झड़पें हुई थी और वहां जो है भारतीय फौजी वो हलाक हो गए थे, तो उस टाइम भी जो है कई जो है इंटरव्यूज आए थे इसमें, जिसमें भारतीय फौजियों की जो माएँ वो
कह रही कि अपने बच्चों को भेजो, हमारे बच्चों को क्यों मरवा रहे हो बॉर्डर के ऊपर। तो ये इस तरह का माइंड सेट और इस तरह का जो है वो एक बन के सामने आ रहा है इंडिया में। और इंडिया में इस टाइम इतने ज्यादा वो चल रहे हैं। मैं आपको आज की ही इंडिया की एक रिपोर्ट है, प्रदेश में जो है 12 रबीउल अव्वल मनाने के ऊपर वहां जितनी मुसलमान कम्युनिटी थी उनके घरों से झंडे उतार लिए गए और उनको बकायदा उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। इस तरह का जुल्म जो है वो कम्युनिटीज के ऊपर इंडिया में हो रहे हैं। इसीलिए जो है मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं इंडिया में। और अनकरीब जो है इंडिया में अगर यही मोदी सरकार और यही सब कुछ होता रहा तो इंडिया के बहुत जल्द टुकड़े हो जाएंगे। और ये खबर तो आप लोगों ने सुन ली। अब हम दूसरी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। अपनी आर्यन खान की आज बेल थी जज साहब के सामने। जब उनका केस लगा तो उन्होंने जज साहब ने उनके सामने जो उनके दूसरे वकील थे जो कि एनसीबी के आप कह लें नारकोटिक्स वालों के वकील थे, उन्होंने उनको व्हाट्सएप चैट दिखाई और उसमें वो बता रहे हैं कि जी इनकी बेल कैंसिल कर दी गई है। और उसके साथ साथ इनके जो व्हाट्सएप चैट है उसको इंटरनेशनल ड्रग डीलिंग और उसके साथ जो है लिंक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये आर्यन खान जो है ये ड्रग डीलर्स के साथ बात कर रहे हैं और बाकायदा इस पार्टी में जितनी भी ड्रग आई है वो इनके कहने के ऊपर। और वहां पता था कि आर्यन खान आ रहे हैं तो इस पार्टी में ड्रग भी चलेगी। तो ये सारा इंतजाम जो इस पार्टी में ड्रग का आर्यन खान ने किया। तो इस तरह के इल्जामात हैं या इसमें अभी पता नहीं क्या हकीकत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी व्हाट्सएप चैट जो है वो आर्यन खान के ड्रग डीलर्स के साथ साथ जो कि अपकमिंग एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ भी इनकी ड्रग के ऊपर बातचीत हो रही है। तो आर्यन खान एक बच्चे तो हैं लेकिन ये ड्रग की डीलिंग कैसे कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है इनकी अभी जो है बेल कैंसिल कर दी गई है। और अभी जो है दोबारा इनकी जो वो होगी केस जो लगेगा वो 1 नवंबर के बाद लगेगा। तो ये अभी कुछ सिचुएशन है। और इंडियन मीडिया के ऊपर ये तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। इंडियन मीडिया के ऊपर इस तरह का कैसा कोहराम मचा हुआ है। और इंडियन मीडिया इस टाइम शाहरुख खान को जो है पूरी दुनिया के सामने जो है वो जलील कर रहा है। और खास तौर पे इसके पीछे जो है हिंदू इंतहा पसंद है, वही जो है उन्होंने शाहरुख खान को अपने उसमें रखा हुआ है, अपने पिन पॉइंट किया हुआ है। और वो पूरे मीडिया को जो है पूरे मीडिया का जितना भी वो रिसोर्सेज है उसको लगाकर शाहरुख खान और उनके बेटे और उनकी फैमिली को जो है पूरी दुनिया के सामने जो है वो जलील किया जा रहा है। बहरहाल अभी देखिए उनकी बेल कैंसिल हो गई है और वो नवंबर में उनका दोबारा केस जो है 1 नवंबर के बाद सुना जाएगा। जैसे ही अपडेट्स आएंगे आप लोगों के सामने लेकर जरूर हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।